अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर मैथ के नेक्स्ट लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। जैसे कि बेटा आप लोगों को पता है कि हमारी जो है ना एक्सरसाइज 7.2 जो है ना वो हम कर रहे थे। तो लास्ट टाइम आपने देखा था कि इसमें क्वेश्चन नंबर 3 तक जो है ना वो हमने कर लिया था। आज नेक्स्ट जो है ना वो हमने देखना है क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या कहता है कि अल्फा प्लस 1 इंटू जे प्लस 2 के इज इक्वल टू 3। और इंपॉर्टेंट चीज बेटा इसमें है वो यहाँ पे है इसकी मैग्नीट्यूड। मतलब वो कहते हैं कि अगर इस वाले आप जो है ना वेक्टर की मैग्नीट्यूड लेंगे और वो किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है, तो आप यहाँ से अल्फा फाइंड करें। तो देखिए सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, सिंपल मैग्नीट्यूड का फार्मूला लगाएंगे। मैग्नीट्यूड का फार्मूला बेटा क्या होता है कि हमने उसमें जो आई कंपोनेंट है पहले उसका स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर और सारे का क्या कर लेते हो आप, स्क्वायर रूट कर लेते हो। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, मैं लिखता हूं अल्फा यानी कि जो आई कंपोनेंट है उसका स्क्वायर प्लस जो जे कंपोनेंट है विच इज अल्फा प्लस 1 उसका स्क्वायर प्लस जो के कंपोनेंट है विच इज 2 उसका स्क्वायर और सारे का बेटा क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3 के। ये किसकी इक्वल आ गया, 3 के। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर देखिए। स्क्वायर रूट अगर हमने खत्म करना हो, यहां से खत्म इसलिए करना है क्योंकि हमें पता है हमने तो अल्फा फाइंड करना है ना, तो अल्फा को अलहदा करना पड़ेगा स्क्वायर रूट और बाकी जितने भी इसके साथ वैल्यूज हैं। तो अगर स्क्वायर रूट खत्म करना है तो हम क्या करें, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं। तो यहां पे आप लिख देंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। हम क्या करने लगे हैं, दोनों साइड पे स्क्वायर लेते हैं। बेटा जब इस साइड पे आप स्क्वायर लोगे तो ये जो इसका स्क्वायर रूट है ये खत्म हो जाएगा, पीछे क्या बच जाएगा, मैं फार्मूला भी साथ ही ओपन कर रहा हूं। अल्फा का जब स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस, देखिए ये फार्मूला है आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये मैं यहां पे लगा रहा हूं अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, प्लस 2 स्क्वायर इज 4 एंड राइट साइड पे 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा 9। मीन जब लेफ्ट साइड पे स्क्वायर किया तो स्क्वायर रूट कैंसिल और राइट साइड पे आपके पास वैसे ही आ जाएगा। अब बेटा इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा स्क्वायर और प्लस 2 अल्फा। देखिए अब इसको भी सॉल्व करते हैं। 1 और 4 कितना हो जाएगा आपके पास बेटा 5, ये 9 है प्लस का, जब आप इधर लेके आओगे तो ये क्या बन जाएगा -9 हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपके पास आ गया प्लस 5 -9 इक्वल टू 0। या अगले स्टेप में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 4 इक्वल टू 0। और देखिए यहाँ बेटा इसको अगर आप इधर भी डायरेक्ट सॉल्व कर लें तब भी ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे 2 कॉमन भी लिया जा सकता है, तो 2 कॉमन ले लें यहाँ पे एक दफा। तो पीछे क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो अब आपके पास देखिए 2 नंबर हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक 2 है एक ये वाला, मल्टीप्लाई होके क्या दे रहे हैं आपके पास 0। तो आपको पहले भी पता है कि इसमें या तो पहला नंबर 0 होगा या दूसरा नंबर 0 होगा या दोनों ही 0 होंगे, 3 ही केस होते हैं। देखिए बेटा ये पहला नंबर जो है 2 तो कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। फिर एक ही पॉसिबिलिटी है, वो क्या, दिस इंप्लाइज अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 4 इक्वल टू 0, कि जो सेकंड नंबर है वो किसके इक्वल होगा, वही फिर 0 के इक्वल होगा। ये आ गया आपके पास बेटा। अच्छा अब इसको सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हो, इसकी आप सिंपल फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो। देखिए अगर हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या आएगा, हमें चाहिए -4 अल्फा स्क्वायर और प्लस का अल्फा। तो अगर हम लिखें अल्फा स्क्वायर, हम इसको लिख सकते हैं बेटा, आपको अल्फा भी चाहिए और 4 भी चाहिए, ठीक है। इसमें अगर हम पेयर बनाएं तो बेटा कौन से बन सकते हैं, हमें 4 चाहिए एंड साथ में अल्फा भी चाहिए। तो बेटा इसमें देखें अगर हम 4 की फैक्टराइजेशन करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 2 4 2 1 टाइम्स 2 2 क्रॉस 2 क्रॉस 1। तो हमारे पास जो है ना इसी में से है आपके पास बनेगा 2 क्रॉस 2 और क्रॉस 1 आपके पास। अच्छा इसमें ना आपके पास देखें एक दफ़ा 5 -9 -4 आ गया। सॉरी बेटा यहाँ से मिस्टेक हो गई है। देखिए बेटा यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया था, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा, और 4 से भी 2 कॉमन जाना था बेटा यहाँ पे। सॉरी यहाँ पे आना चाहिए था 2 आना था आपके पास, ये मिस्टेक हो गई इसमें।
है ना, उसके पेयर्स बन ही नहीं रहे थे। -2 आपके पास आ गया। अच्छा अब देखें इसके जो हम पेयर बनाए, -2 भी आए और प्लस का अल्फा, तो बेटा ये बना लें आप अगर +2 अल्फा माइनस अल्फा -2 इक्वल टू 0। देखिए 2 अल्फा में से एक अल्फा निकाल दें, अल्फा प्लस का बच जाएगा और मल्टीप्लाई करें -2 अल्फा स्क्वायर भी, अल्फा लें कॉमन तो क्या आ जाएगा अल्फा +2, -1 कॉमन लें तो अल्फा +2 इक्वल टू 0, या फिर अल्फा +2 पहली रकम में भी है दूसरी में भी, तो अल्फा +2 फिर कॉमन ले लें आप, इनटू क्या बच जाएगा अल्फा -1, ये आप लोगों को पहले पता ही। अब दोनों को 0 के इक्वल रखें तो क्या आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू -2 एंड अल्फा इज इक्वल टू 1, और ये आपके बेटा क्या है रिक्वायर्ड वैल्यूज हैं फॉर अल्फा। तो यही इसमें आपने देखना था, ये आप लोग इसको देख लेंगे इस तरह से। अच्छा बेटा नेक्स्ट देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, कहता है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ v। ये एक वेक्टर v दिया है, इसी की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर फाइंड करें। तो देखिए v क्या है आपके पास, यहां पे हमारे पास जो v है वो कहता है कि i + 2j -k। बेटा ये है आपके पास। अब देखिए यूनिट वेक्टर फाइंड करना है ना इसी की डायरेक्शन में, तो वो क्या होगा आपके पास वो भी हम देखते हैं। देखिए यूनिट वेक्टर का जो फार्मूला है वो ध्यान में रखिएगा कि फॉर एनी वेक्टर a यूनिट वेक्टर विल बी इक्वल टू वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। ये आपके पास क्या बेटा डिफाइन है किसी भी यूनिट वेक्टर की, कि जिस भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है ना आपने, उसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कीजिएगा। अब इसकी मैग्नीट्यूड लेते हैं, क्या आ जाएगी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर। मैग्नीट्यूड में बेटा फिर बता रहा हूं ख्याल रखना है कि यहाँ पे i j k नहीं आना चाहिए, उसके जस्ट कंपोनेंट 1 + 4 + 1 विच इज 6। तो क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे लिखेंगे द यूनिट वेक्टर, या ऐसे लिख लें द रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर इज, वो क्या है, इसी वेक्टर को लिखें i + 2j -k डिवाइडेड बाय √6, या फिर बेटा इसको आप ऐसे लिख लें और 1/√6i + 2/√6j एंड -1/√6 के। मैंने जस्ट ये जो √6 था ना इसको अलहदा कर दिया, i के नीचे भी j के भी एंड इसी तरह से k के नीचे, तो ये आपका वो रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर होगा। अच्छा बेटा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपके पास, वो देखते हैं। 6 में बेटा वो कहता है कि 3 वैल्यूज दी हुई है उसने a, और आपके पास सॉरी इसमें आपके पास वैल्यू है a की, b की और c की। फिर वो कहता है फाइंड अ यूनिट वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर फाइंड करें पैरेलल टू दिस वेक्टर। आगे एक वेक्टर लिखा है उसने 3a - 2b एंड +4c कहता है कि आपने जो है ना एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है इस वेक्टर के लिए, ठीक है ना, इस वेक्टर की डायरेक्शन में। तो बेटा देखें यहां पे भी हमने यही काम किया था कि इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड कर लिया था। तो बेटा एक चीज ध्यान में रख लो, जब भी किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है ना, तो वो वेक्टर आपके पास होना चाहिए। जैसे कि यहां पे v का यूनिट वेक्टर फाइंड करना था तो v ऑलरेडी था, यहां पे किसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है आपने 3a - 2b + 4c, तो ये आपके पास पहले वेक्टर होना चाहिए। तो हम पहले ये वेक्टर बना लेते हैं, किस तरह से देखें, आप लिखें 3a - 2b + 4c इज इक्वल टू, बेटा वैल्यूज लगानी पड़ेंगी यहां पे हमें 3, आगे क्या है a, वो a इसलिए दिया कि आप इसकी वैल्यू पुट करें। बेटा देखें a की वैल्यू जो है हमारे पास वो है 3i - j -4k। इसी तरह से देखें -2b, b की वैल्यू बेटा आपके पास है -2i -4j -3k एंड +4 into c is i + 2j - k। तो ये आपके पास जो है ना उसने वैल्यूज दी हुई हैं। इसको एक दफा सॉल्व करें, आप सिंपल करते हैं थोड़ा, 3 को मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा 9i - 3j - 12k। इसी तरह इसको करें बेटा +4i + 8j एंड +6k। इसको भी करें बेटा आपके पास क्या आ जाएगा +4i + 8j एंड -4k
4 के। इसको बेटा सॉल्व करें, आई वाले आई के साथ, जे के, एन के साथ। देखें 9 आई है, 9 एंड 4 ये आपके पास, तो 9 और 4 बेटा आपके पास हो जाएंगे 13 एंड 4 17 आई। जे का देखें -3 प्लस 8 प्लस 5 एंड प्लस 5 प्लस 8 इज प्लस 13 जे, प्लस 13 जे। और के लिए देखें बेटा -12 और यहां पे आ जाओ तो आप +6, तो -6 एंड -4 इज -10 के। तो ये बेटा आपके पास क्या आ गया 3a - 2b + 4c, ठीक है ना। ये आपके पास क्या आ गया बेटा, वो वेक्टर आ गया जिसका आपने यूनिट वेक्टर लेना है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 5 में आपने क्या किया है, जिसका यूनिट वेक्टर लेना हो, अब इसका लेना है ना, तो आप क्या करें, इसके मैग्नीट्यूड ले लें और मैग्नीट्यूड को इसी वेक्टर पे डिवाइड कर दें। मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगी इसके, आप वो देख लीजिएगा इस तरह से। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे कि 3a सॉरी -2b + 4c इस तरह से इक्वल 17 स्क्वायर + 13 स्क्वायर एंड प्लस -10 स्क्वायर, यानी कि दरमियान में हमेशा प्लस, यानी इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा और इसी वाले रिजल्ट के ऊपर डिवाइड कर दें जो आपका गिवन वेक्टर था, उसी पे जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, उसी का यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अच्छा बेटा नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट भी है, वो हम देखते हैं। ये आप लोग इसको कंप्लीट जो है ना वो कर लीजिएगा। अच्छा बेटा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपके पास, दो पार्ट है इसका। फर्स्ट वाला हम करते हैं, कहता है फाइंड अ वेक्टर, एक करना है वेक्टर फाइंड। बेटा जो वेक्टर फाइंड करना हम खुद से लेट कर लेते हैं कि लेट कोई नाम दे लें, मैं यू कह रहा हूं उसको, लेट यू बी द, लेट यू बी द रिक्वायर्ड वेक्टर। हमने क्या फाइंड करना है, u फाइंड करना है जो रिक्वायर्ड है। फिर उसने बेटा क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट वो कहता है कि वो जो वेक्टर आपने फाइंड करना है, जो हमने यहाँ पे u लेट किया है, उसकी मैग्नीट्यूड दे दी है उसने 4 है, उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है 4 है। और फिर नेक्स्ट बेटा उसने बता दिया एंड पैरेलल, जो पैरेलल है किसके है वो 2i - 3j + 6 के, 2i - 3j + 6 के। तो जो हमारा वेक्टर u है ना, यू जो हमने फाइंड करना है वो आपके पास बेटा पैरेलल है इस वाले वेक्टर के। तो ये टोटल दो चीजें दी हुई हैं उसने हमें, और एक जो रिक्वायर्ड वेक्टर फाइंड करना। बेटा देखें आपने यूनिट वेक्टर का फार्मूला पढ़ा है, वो दोबारा एक दफा रिकॉल करें। बेटा यूनिट वेक्टर, अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर u है ना, अगर आप उसका यूनिट वेक्टर लेना चाह रहे हो यानी कि u है, तो वो इक्वल होता है कि आप वेक्टर को उसी की मैग्नीट्यूड पे क्या कर दें बेटा, डिवाइड कर दें। यानी कि अगर यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो वेक्टर को उसी की मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करें। इसी फार्मूले को आगे लेके चलें। अगर आपने u ही लेना है, यहाँ पे थोड़ा कैपिटल लिख देता हूं मैं इस तरह से, अगर आपने u वेक्टर फाइंड करना है तो फिर बेटा क्या हो जाएगा, u इधर आपके पास क्या हो रहा है, नीचे डिवाइड हो रहा है ना, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, u मैग्नीट्यूड इंटू u हेड। तो ये आपके पास बेटा यहाँ पे फार्मूला बनेगा। यहाँ पे देखो क्या फाइंड करना है, u फाइंड करना है, ये u फाइंड करना है, और क्या दो चीजें होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए विच इज गिवन, ऑलरेडी गिवन है वो। तो ये तो मसला हल हो गया। अब बच गया आपके पास u का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो इस यूनिट वेक्टर को बेटा फाइंड करने के लिए उसने ये हमें वेक्टर दे दिया है। तो हम यहाँ पे बेटा लिखते हैं लेट, ये जो वेक्टर आपके पास सिंस u is parallel to, पैरेलल किसके बेटा 2i - 3j + 6 के, मतलब इसके पैरेलल है। तो अगर इसी का हम यूनिट वेक्टर फाइंड करें तो यूनिट वेक्टर बेटा फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसकी मैग्नीट्यूड लेना होगी, ठीक है ना। तो हम अगर इसकी मैग्नीट्यूड ले लें, आपने इसको किसी भी वेक्टर की इक्वल लेट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि लेट v = 2i - 3j + 6 के, ताकि हमें जो है ना नेक्स्ट सॉल्व करने में आसानी हो। अब इसकी बेटा मैग्नीट्यूड ले लो आप, वो क्या आ जाएगी 2² + -3² + 6² डिवाइडेड बाई 4 + 9 + 36
या फिर बेटा कितना आ जाएगा 49 और उसका जब स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो देखें अब आपके पास इसकी मैग्नीट्यूड कितनी आ गई 7। तो अगर हमने इसी का यूनिट वेक्टर फाइंड करना हो तो हम यहां पे लिखते हैं द यूनिट वेक्टर ऑफ ये जो वेक्टर आपके पास द यूनिट वेक्टर ऑफ v इज, वो क्या हो जाएगा बेटा उस वेक्टर को -3j + 6k उसी की मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कीजिएगा। मैग्नीट्यूड इज 7 तो क्या आ गया 2/7i -3/7j एंड +6/7k। तो ये बेटे एक छोटा सा पॉइंट है कि हर क्वेश्चन में यूज हो रहा है। जिस भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर लेना है उसकी मैग्नीट्यूड लीजिएगा और उसी वेक्टर पे मैग्नीट्यूड को डिवाइड करें तो ये आ जाएगा। अब देखिए ये यूनिट वेक्टर किसका है v का है और ये जो u है हमारा वो v के बिल्कुल पैरेलल है। तो अगर v का ये यूनिट वेक्टर है तो लाजमी बात है u का भी यही यूनिट वेक्टर होगा। क्यों? क्योंकि अगर पैरेलल है सेम डायरेक्शन और यूनिट वेक्टर का बेटा काम ही यही होता है डायरेक्शन बताना। तो अगर दोनों पैरेलल हैं तो दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। तो यहां पे बेटा हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज कि जो आपके पास वेक्टर u का होगा ना, आपके पास यूनिट वेक्टर होगा वो यही होगा 2/7i -3/7j +6/7k और यहां पे लिखेंगे as u is parallel to v, क्योंकि u v के पैरेलल है तो जो v का यूनिट वेक्टर वो है u का यूनिट वेक्टर। अब यहां पे जस्ट वैल्यूज लगानी है आपने। देखिए वैल्यूज क्या थी, u फाइंड करने ना आपने, u वेक्टर इज इक्वल टू u का मैग्नीट्यूड, u का मैग्नीट्यूड गिवन था बेटा वो 4 था, 4 इंटू अब u जो अपने है यानी कि u का जो यूनिट वेक्टर निकाला है ये वाला वो क्या 2/7i -3/7j +6/7k। इसको 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें बेटा ये आ जाएगा 8/7i -12/7j एंड 24/7k। तो ये बेटा आपके पास वो रिक्वायर्ड वेक्टर u होगा जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी है 4। आप वेरीफाई करने के लिए इसकी मैग्नीट्यूड लेके देख लें वो आपके पास 4 के ही इक्वल आनी चाहिए। तो ये बेटा इस तरह से आप कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन इसका बिल्कुल सेम है, इन्हीं लाइंस पे है तो वो आप लोगों ने खुद ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए शार्ट क्वेश्चन के लिए जो है कहता है कि इफ छोटा सा है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 इसी का, इधर ही देखते हैं बेटा। कहता है कि 3 वेक्टर दिए हुए रिप्रेजेंट द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ z। अब 3 वेक्टर्स हैं और आपने क्या फाइंड करने हैं इसकी जो है ना, एक वेक्टर है u v एंड w और इंपॉर्टेंट ये चीज है कि ये तीनों रिप्रेजेंट करते हैं साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल की ये जो है ना साइड्स को डिनोट करते हैं। बेटा जब कोई भी वेक्टर्स हो ट्रायंगल की साइड्स को डिनोट करें वहां पे है 2 फार्मूलाज आपके पास। फर्स्ट ये है कि अगर तो उसने ये बता दिया ना हमें कि इस तरह से कोई वेक्टर चला है आपका, ये फर्स्ट साइड, सेकंड साइड एंड थर्ड साइड, इसकी डायरेक्शन ये, इसकी डायरेक्शन ये, इसकी डायरेक्शन ये। मान लें कि ये u था, ये v था, ये w था। तो जिस पॉइंट से चले उसी पे वापस आ गए तो इसके लिए बेटा यूज होता है u + v + w = 0। ये रिजल्ट यूज होता है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन के अंदर उसने हमें डायरेक्शन का मतलब नहीं बताया। अगर नहीं बताया तो ऐसे भी पॉसिबल है कि ये हुआ आपके पास u मान ले ये है, ये मान ले v एंड w जो है वो हो सकता है इनका रिजल्टेंट वेक्टर हो, ठीक है ना। तो अगर रिजल्टेंट वेक्टर हो तो फिर तो ऐसे होना चाहिए ना, w = u + v, मतलब कि अगर दोनों को ऐड करें तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, बाय हेड टू टेल रूल। तो इस तरह से ये बेटा 2 पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है ना, ये आपने ध्यान में रखनी है। एक ये कि अगर डायरेक्शन बताई हुई हो तो 0 के इक्वल, अगर डायरेक्शन उसने नहीं बताई जैसे कि इस क्वेश्चन में है तो आपने ये रिजल्ट यूज करना है बाय हेड टू टेल रूल वाला। तो अब देखें आपके पास जो है ना ये वेक्टर है, हम लिखते हैं यहाँ पे, देखें आपके पास है, मैं इधर यही फार्मूला यूज करने लगा हूं कि u + v = w। आप लिख देंगे कि सिंस वेक्टर्स आर साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, क्योंकि एक ट्रायंगल की साइड्स हैं तो हम ये लिख सकते हैं। वैल्यूज लगाएं बेटा, u था आपके पास 2i + 3j + 4k और आगे क्या है बेटा आपका +v, वो -i है तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं -i + 3j - k = w। w बेटा आपका है i +
6j प्लस z के। अब ये जो z है बेटे यही आपने इसमें फाइंड करना है। देखिए अब इनको हम सॉल्व करते हैं बेटा। देखिए ये 2i है, ये माइनस आई, ये सॉल्व करें तो क्या बचेगा आपके पास i। अब j वाले गए 3j एंड 3j इज 6j बेटा प्लस 4 माइनस 1 यानी कि 4 के और माइनस के, ये बेटा हो जाएगा 3k इज इक्वल टू वो लिखें i प्लस 6j प्लस जी के। तो बेटा यहां पे देखिए आपको आई कंपोनेंट सेम है, जे कंपोनेंट भी सेम है, तो लाजमी बात है कि जो के कंपोनेंट होगा वो भी सेम होगा। तो आप यहां पे इस तरह से लिखें इक्वेटिंग, यानी कि हम दोनों को कंपेयर करने लगे हैं एंड डायरेक्ट लिखते हैं कि z किसके इक्वल आ गया। देखिए z के का कोएफिशिएंट z है, इधर के का कोएफिशिएंट 3 है, तो z किसके इक्वल आ गया फिर 3 के। और यही वैल्यू आपने इसमें क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। सिंपली आप इसमें बता दोगे कि हमारा जो z है वो किसके इक्वल आ गया, 3 के इक्वल आ गया। अच्छा बेटा नेक्स्ट इसका एक और क्वेश्चन देख रहे हैं, सिंपल सा है आपके पास। इसके बाद लेक्चर खत्म करते हैं, आज के लिए इतना काफी है। अच्छा बेटा देखिए आपके पास क्वेश्चन है कि द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी सी, पोजीशन वेक्टर दिए, तो पोजीशन वेक्टर के लिए बेटा आपको पता है कि वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहे होते हैं। मैं डायरेक्ट लिखने लगा हूं, पोजीशन वेक्टर जो ए है उसको आप लिखोगे ओ ए, और वो किसके इक्वल है उसने बता दिया है हमें कि 2i माइनस जे प्लस के। फिर बेटा उसने बता दिया है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विच इज ओ बी, और वो है बेटा आपके पास 3i प्लस जे। फिर वो कहता है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ सी विच इज ओ सी, एंड वो है 2i 4j एंड माइनस 2k प्लस 4j सॉरी। और फिर बेटा वो कहता है कि डी के लिए जो है पोजीशन वेक्टर वो होगा आपके पास माइनस आई माइनस 2j और एंड प्लस k। तो बेटा फिर कहता है कि शो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी, वी हैव टू शो ए बी मस्ट बी पैरेलल टू सी डी। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, ए बी और सी डी फाइंड कर लेते हैं। बेटा ए बी क्या आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस ए, अगेन बी वाला पहले लिखेंगे जिसका पोजीशन वेक्टर, और ए का बाद में। बी का बेटा देखें पोजीशन वेक्टर क्या था 3i प्लस जे माइनस ए का बेटा देखें माइनस 2i प्लस जे माइनस के। माइनस है ना तो ये सारे साइंस चेंज हो जाएंगे। इसको सॉल्व करें बेटा क्या आएगा 3i माइनस 2i इज i प्लस जे प्लस के प्लस 2j, और के सिर्फ एक है तो ऐसे ही रह जाएगा। अब ए भी आ गया बेटा, इसी तरह से आप क्या निकालो सी डी निकालें, तो सी डी क्या आ जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। तो डी वाला पहले लिख ले माइनस आई माइनस 2j प्लस के माइनस दिस, तो अब माइनस है ना सारे साइन चेंज कर देंगे, माइनस 2i माइनस 4j एंड प्लस 2k। इसको सॉल्व करें बेटा क्या आ जाएगा माइनस 3i माइनस 2 एंड माइनस 4 इज माइनस 6j, और बेटा नेक्स्ट देखें तो प्लस के एंड प्लस 2k इज प्लस 3k। और ये क्या आ गया बेटा सी डी आपके पास आ गया, मतलब ये ए बी, एक ये वेक्टर एक ये वेक्टर। अच्छा बेटा एक चीज इसमें देख लें कि अगर दो वेक्टर है ना वो पैरेलल हैं, तो पैरेलल से मुराद ये होता है कि इन दोनों के एक दूसरे के मल्टीपल में लिखा जा सकता है। जैसे हमने पहले भी देखा था कि अगर कोई भी आपके पास दो वेक्टर है ना, मान लें कि एक u है एक v है, वो पैरेलल है, तो वो कुछ ऐसा रिजल्ट बन सकता है बेटा u इज इक्वल टू के वी, के मतलब या v इज इक्वल टू के यू भी हो सकता है इस तरह से। अब यहाँ पे हम देखते हैं कुछ इस तरह का अगर रिजल्ट पॉसिबल हो। बेटा इसी को अगर हम आगे सॉल्व करें सी डी, इसमें से -3 कॉमन ले लो आप, पीछे क्या बचेगा i, ये माइनस इसको प्लस कर देगा 2j और ये इसको माइनस के, या फिर आपके पास हो गया बेटे सी डी इज इक्वल टू -3। और ये सारा वेक्टर देखो आप, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दीजिएगा, इसको रहने दें यहाँ पे ये 1, तो 1 से देखें i प्लस 2j माइनस के, तो यहां पे आप उसकी जगह पे फिर क्या लिख सकते हो ए बी। तो ये देखें बेटा ए का आपके पास क्या बन गया लीनियर कॉम्बिनेशन कि सी डी इज इक्वल टू बन गया -3 इंटू ए बी बाय 1। बिल्कुल उसी तरह से कि u इज इक्वल टू के वी, के इज एनी स्केलर, यहां पे स्केलर क्या आ गया बेटा आपका -3 आ गया। तो अगर हम दो वेक्टर्स को इस तरह से एक स्केलर मल्टीपल के साथ कनेक्ट कर दें तो बेटा वो वेक्टर्स क्या हो जाते हैं पैरेलल हो जाते हैं बाय डेफिनेशन। तो यही आपने इसमें प्रूव करना था, तो आप लिख देंगे दिस इंप्लाइज ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो ये सिंपल सा रिजल्ट था, ये आप लोगों ने देख लेना। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो बेटा इसका होगा हम उसमें अपनी एक्सरसाइज को जो है ना वो कंप्लीट करेंगे। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।